अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं 1 साल के बच्चे के लिए शर्ट के साथ शॉर्ट्स या निकर आपको बनाना बताऊंगी और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसके लिए हम जो भी बच्चे को नाप का सूट हो वो आप इस्तेमाल कर लें और बहुत आसानी से हम कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रेस के लिए हमें 2 कंट्रास्ट कलर्स में आधा आधा मीटर कपड़ा चाहिए और एक नाप का सूट रखेंगे। मैं लेफ़्ट ओवर फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, आप भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को हम सिंगल लेयर में रखेंगे और शर्ट से लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे। यहाँ से हम लंबाई लेंगे, ये लंबाई में थोड़ी ज़्यादा है इसलिए हम सीम अलाउंस नहीं रखेंगे। हमें तैयार 14 इंच चाहिए, सीम अलाउंस मिलाकर हम 15.5 इंच शर्ट की लंबाई लेंगे और चौड़ाई के लिए हमें तैयार 11 इंच चाहिए, तो हम सीम अलाउंस रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ लंबाई के लिए 15.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और चौड़ाई के लिए सीम अलाउंस मिला के 12.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये सिर्फ बैक पार्ट के लिए है इसलिए हमने कपड़े को सिंगल लेयर में रखा था। इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह। अब फ्रंट के लिए हम फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे और बैक का पार्ट ऊपर रखेंगे, लेकिन फोल्डिंग वाली साइड से यानी सेंटर से हम 2 इंच आगे को रखेंगे इस तरह से। ये देखिए इस साइड से हमने 2 इंच छोड़ कर रखना है क्योंकि हमने सेंटर में बटन प्लेकेट बनाना है फिर, और बाकी लंबाई चौड़ाई हम इसी के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। अब हम शर्ट रखेंगे फोल्ड करके और मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। हम यहाँ कोई सीम अलाउंस के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि शर्ट की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। बॉक्स बनाकर हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे और आर्म होल की हल्की सी गोलाई दे लेंगे इस तरह से। फिटिंग का निशान हम इसी तरह हल्का सा कर्व में लगाएंगे, लेकिन पहले हम दामन से थोड़ी सी स्लोप देंगे। इसके लिए हम साइड पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम फिटिंग की शेप देंगे थोड़ी सी, और दामन से हम ये हल्की सी स्लोप बना लेंगे इस तरह से, और आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से हम शोल्डर स्लोप देने के लिए 0.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। हमारा फ्रंट का पार्ट बैक के पार्ट से आधा इंच लंबाई में कम होता है, हम यहाँ पर 0.5 इंच पर निशान लगाएंगे और सिर्फ फ्रंट के पार्ट को लंबाई में आधा इंच कम कर लेंगे इस तरह से। ये शोल्डर से हम कम रखते हैं। जब भी कॉलर शर्ट बनाएं एक्स्ट्रा का तरह फोल्ड कर लेंगे और अब बैक का पार्ट आप अलहदा कर लें और इसके बाद सिर्फ फ्रंट के पार्ट के ऊपर हमने मार्किंग करनी है। नेक की चौड़ाई के लिए 2 इंच और गहराई के लिए 2.5 यानी 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और गोलाई में मिला लेंगे। बैक पार्ट पे नेक की हमने कोई कटिंग नहीं करनी, ये कटिंग हम सिर्फ फ्रंट के पार्ट पे करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। तो ये देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो इस तरह से ये शेप आएगी। दोनों पीसेस को हम अलहदा कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा। जो हमने सेंटर में 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उस पर हम अब निशान लगा लेंगे क्योंकि ये हमने फोल्ड करना है, हमने बटन प्लेकेट बनाना है। एक साइड से हम बारीक फोल्ड करके 2 बार इस निशान तक लेकर आएंगे, 2 इंच के निशान तक, और दूसरी साइड पर हमने इस निशान से फोल्डिंग करनी है इस तरह से, और यहाँ से हम हल्का सा फोल्ड कर लेंगे। एक साइड हमारी शर्ट में ऊपर आएगी और एक नीचे होगी। इसको हम अच्छे से प्रेस करके बिठा लेंगे। अब हमने सिलाई लगानी है। एक साइड पर हम बिल्कुल इसी तरह से ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे और ये जो हमने चौड़ी साइड रखी है यहाँ पर हमने पाइपिंग अटैच करनी है। तो कंट्रास्ट कलर में हमने एक पट्टी ली है, इसको फोल्ड करके हम इस तरह प्रेस कर लेंगे और फोल्डिंग वाली साइड ये हमारी पाइपिंग बनेगी। हम इसके अंदर रखेंगे पहले और सिलाई बाद में लगाएंगे। तो ये देखिए पिन्स मैंने लगा ली हैं। एक साइड पर हमने सिर्फ सिलाई लगानी है और प्लेकेट का जो हिस्सा ऊपर को होगा जहाँ पर हमने चौड़ाई रखी है ज़्यादा, यहाँ पर हमने सिर्फ पाइपिंग अटैच की है।
और फिर सिलाई लगाई है। प्लेकेट के लिए हमारा सेंटर तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ पॉकेट अटैच करनी है। पॉकेट के लिए हम फैब्रिक का पीस लेंगे। लंबाई इसकी 5 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। सीधी साइड पर हम इस तरह एक बार बारीक और फिर थोड़ा सा ब्रॉड फोल्ड करेंगे, इस तरह से। और यहाँ भी हम बीच में पहले पाइपिंग रखेंगे। ये फोल्डिंग हमने राइट साइड पर की है। कंट्रास्ट कलर में स्लिप को इस तरह फोल्ड करके बीच में रखेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमने उल्टी तरफ फोल्डिंग करनी है। तो साइड से आधा आधा इंच हम फोल्ड करेंगे तीनों तरफ से। और प्रेस से हम पॉकेट की शेप बनाएंगे। यहाँ दामन पर सेंटर पे हम एक निशान बना लेंगे और थोड़ी सी इस तरह फोल्डिंग करेंगे ताकि पॉकेट की शेप बन जाए। इस तरह से। अब हम इसको इस साइड पर रखेंगे और सिलाई लगाकर पॉकेट अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत आसानी से हमारी खूबसूरत सी पॉकेट अटैच हो गई है। अब हमारा फ्रंट का पार्ट तैयार है। अब हम बैक के पार्ट को फ्रंट के ऊपर रखेंगे। राइट साइड्स को आपस में मिलाते हुए और शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। अब हम शर्ट को इस तरह ओपन करेंगे और स्लीव्स अटैच करेंगे। इसके लिए पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसको एक बार लंबाई में और फिर चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेंगे। जो फोल्डिंग वाली साइड है यहाँ से हमने आर्म होल के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाना है, इसलिए कपड़ा हमारे पास 6.5 इंच है फोल्डिंग में। तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर हम स्लोप के लिए निशान लगाएंगे, आर्म होल की स्लोप के लिए। और इस तरह निशान बना लेंगे। दामन से हम चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और इस निशान को ऊपर से मिलाएंगे। लंबाई हमारी 5.5 इंच है क्योंकि हमने दामन से फोल्डिंग करनी है, तो तकरीबन हमारे पास 4 इंच लंबाई आ जाएगी। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव के सेंटर में भी एक नॉच लगा लेंगे और स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाएंगे और पूरे आर्म होल को आपस में मिलाते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव अटैच कर लेंगे। शोल्डर को स्लीव के सेंटर से हमने पिन अप कर लिया है और बाकी आर्म होल को हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो गई हैं। ये देखिए राइट साइड से इस तरह से आएंगी। अब हमने स्लीव के दामन पर भी पाइपिंग अटैच करनी है। पहले हम बारीक फोल्ड करेंगे और फिर थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करेंगे और ये फोल्डिंग हम राइट साइड पर कर रहे हैं, यानी सीधी तरफ कर रहे हैं। इसको हम प्रेस कर लेंगे और पाइपिंग के लिए हम कंट्रास्ट कलर वाली स्ट्रिप लेंगे और इसी तरह से फोल्ड करके ये 2 स्ट्रिप्स दोनों स्लीव्स के लिए हैं। इसी तरह से फोल्डिंग को हम इसके बीच में रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। बस आपने ध्यान में रखना है कि पाइपिंग की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, कहीं से कम या ज़्यादा ना हो, यानी सिलाई ध्यान से लगाएं। तो देखिए हमने दोनों स्लीव में इस तरह पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम कॉलर अटैच करेंगे। इसके लिए देखिए जब हम शोल्डर जॉइन करते हैं तो ये फ्रंट और बैक में इस तरह से फ़र्क आ जाता है, तो हमने इसको अच्छे से मिलाना है। और बैक पे हमने पहले कोई कटिंग नहीं की नेक की, इसलिए हल्की सी हम ट्रिमिंग करेंगे
तो तकरीबन 0.5 इंच तक की यहाँ पे स्लोप आ जाएगी। और ये देखिए शोल्डर से बिल्कुल कपड़ा इस तरह बराबर होना चाहिए, इसलिए कटिंग सिलाई लगाने के बाद ही करें। अब हम नेक की गोलाई को नाप लेंगे। ये तकरीबन 11.25 इंच है, हमें 11.25 का कॉलर चाहिए। इसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं। लंबाई इनकी 15 इंच रखी है क्योंकि हमें तैयार 11.25 चाहिए, हमें सीम अलाउंस के लिए भी कपड़ा चाहिए और शेप देने के लिए भी। और एक पट्टी की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और दूसरी की 4 इंच ली है। तो हमने इस तरह की 2 स्ट्रिप्स लेनी है। चौड़ी वाली पट्टी को हम इस तरह बारीक फोल्ड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैंने फोल्ड किया है। और इसको हमने कम चौड़ी पट्टी से अटैच करना है और बीच में हम उसी तरह से पाइपिंग रख लेंगे। तो इस तरह हम बीच में पाइपिंग को रखेंगे और दोनों को आपस में मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम ये सीधी साइड है, हम इस तरह फोल्ड करेंगे और एक बार फिर फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें कॉलर में थोड़ी सी शेप देनी है। हमें तैयार कॉलर 11.25 इंच का चाहिए जो कि ऑन फोल्ड तकरीबन 5.6 इंच का होगा। तो हमने यहाँ पे स्टिचिंग का निशान लगा लिया है। मार्जिन रखते हुए हम तिरछा कट लगाएंगे, इस तरह कॉलर की शेप आ जाएगी। सेंटर में भी हम एक नॉच लगा लेंगे और कॉलर को दामन से हम हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। अब हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मार्जिन में से कपड़े की कटिंग करेंगे और कॉलर को सीधा करेंगे। कॉलर की नोक बनाने के लिए सुई की जो बैक साइड होती है उससे आप ये कपड़ा निकाला करें तो बहुत अच्छी नोक बन जाती है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। अब हमारा कॉलर तैयार है, हमने इसको शर्ट से अटैच करना है। शर्ट की सीधी साइड पर हम कॉलर रखेंगे। कॉलर के सेंटर में हमने एक नॉच लगाया था, इसको मैं प्रोमिनेंट कर देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से शर्ट के सेंटर बैक पे भी हम एक नॉच लगाएंगे। और कॉलर स्टिच करना हम सेंटर बैक से ही शुरू करेंगे, इससे कभी भी कॉलर छोटा बड़ा नहीं होता। कॉलर के एक हिस्से को हमने अटैच करना है और दूसरा हिस्सा भी हमने अटैच नहीं करना। तो कॉलर का एक हिस्से को हम शर्ट के साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम सेंटर बैक से शुरू करेंगे, पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सेंटर बैक से कॉलर अटैच करना शुरू कर दिया है। कॉलर का सिर्फ एक हिस्सा भी हम अटैच कर रहे हैं। तो ये देखिए एंड तक हमारा कॉलर बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ पर रिवर्स स्टिच लाजमी कर लें। अब हमने सेंटर बैक से दूसरे हिस्से पर सिलाई लगानी है। इस तरह से हम कॉलर को मिलाएंगे और अब हम सिलाई कॉलर के किनारे से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिलाकर हम पिन लगा लेते हैं। और यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। और सेंटर बैक तक ले आएंगे। तो देखिए सेंटर बैक से हमने सिलाई शुरू की, इस साइड से लगाई और फिर हमने दूसरी तरफ कॉलर के एंड से सेंटर तक सिलाई लगा ली है और कॉलर का सिर्फ एक हिस्सा अटैच किया है। अब हम पहले छोटे छोटे कट लगाएंगे इस मार्जिन पर। और मार्जिन को कॉलर के अंदर की तरफ करते हुए कॉलर के दूसरे हिस्से को इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच कर लेंगे। तो पूरे कॉलर को हमने इस तरह आधा आधा इंच अंदर को फोल्ड करना है। मार्जिन अंदर को होना चाहिए और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारा कॉलर इतनी खूबसूरती से अटैच हो गया है। अब हम शर्ट की सीधी साइड अपने सामने रखेंगे, कॉलर भी अटैच हो गया है हमारा। फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने साइड की सिलाई लगा ली है। हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे और शर्ट के दामन को बारीक बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने दामन से भी सिलाई लगा ली है और हमारी शर्ट बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा इसकी खूबसूरत लुक आ रही है और बहुत, ये पाइपिंग बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिज़ाइन को। अब हम शॉर्ट्स के लिए या निकर के लिए कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। निकर के लिए हमें आधा मीटर कपड़ा ही चाहिए। हम इसको एक बार चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे और इसके बाद दोबारा फ़ोल्ड करेंगे। ये सारा कपड़ा हमें नहीं चाहिए, सिर्फ आधा मीटर कपड़ा चाहिए। नाप के ट्राउज़र या पैंट को हम इस तरह रखेंगे कि ऊपर से 1.5 इंच छोड़ेंगे। लंबाई चूँकि इस ट्राउज़र की ज़्यादा है, हम इसको आसन नीचे रखते हुए फ़ोल्ड कर लेंगे। आसन के लिए हम यहाँ निशान लगाएंगे इसके बराबर। तो ये देखिए हमारी निकर की लंबाई तैयार होने के बाद 11 इंच होगी। दामन से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे, तो हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें फ़ोल्डिंग के लिए कपड़ा चाहिए। ऊपर से भी हमने 1.5 इंच छोड़ा है और क्रोच एरिया का निशान लगा लिया है। दामन की चौड़ाई हम 5.5 इंच लेंगे और यहाँ पर हल्की सी गोलाई देंगे। ये स्टिचिंग के लिए निशान बनाया है और 1 इंच पर हम कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। हम इसको सीधा करेंगे और सबसे पहले क्रोच एरिया की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। हमने दामन से पाइपिंग करनी है। इसी तरह से पहले एक बार बारीक फ़ोल्ड करेंगे और ये फ़ोल्डिंग हम सीधी तरफ करते हैं और एक बार फिर थोड़ा सा चौड़ा फ़ोल्ड करेंगे और अब कंट्रास्ट कलर की स्ट्रिप लेकर इसे फ़ोल्ड करके पाइपिंग बना लेंगे और यहाँ इसके फ़ोल्डिंग के बीच में रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। हमारी पाइपिंग इस तरह बन गई है। अब हम यहाँ दामन से, चूँकि हमने फ़ोल्डिंग की है तो चौड़ाई बढ़ गई है, हमें 5.5 इंच चौड़ाई चाहिए। तो हम यहाँ निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। तो इस तरह से हमारी निकर या शॉर्ट्स बन जाएगी। अब हमने इलास्टिक के लिए केसिंग बनानी है, तो एक बार बारीक फ़ोल्ड करेंगे, एक बार थोड़ा सा चौड़ा फ़ोल्ड करके पूरे नेफे पर सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए थोड़ा सा हिस्सा अनस्टिच रहने देंगे। तो देखिए हमारी निकर भी तैयार है और हमारी शर्ट भी तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तैयार लंबाई 13.5 इंच है शर्ट की और निकर की तैयार लंबाई 11 इंच है। ये 1 साल के बच्चे के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 1 साल के बच्चे के लिए कुर्ता शलवार बनाएंगे और कोई भी रेडीमेड सूट जो बच्चे के नाप का हो उसको आप इस्तेमाल करके और कुर्ता शलवार की कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये 1 साल के बच्चे के लिए नाप का सूट है। अगर आप पूरी बाजू बनाना चाहते हैं तो पूरी बाजू वाला कपड़ा लें, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो जो भी नाप का सूट हो वो आप इस्तेमाल कर लें। इसी तरह से ट्राउज़र के लिए भी जो नाप का ट्राउज़र है पूरी लंबाई का, उसको आप इस्तेमाल करें और उससे हम कटिंग करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कपड़े की लंबाई यानी कन्नी वाली साइड है और मैंने सिंगल लेयर में कपड़ा रखा हुआ है। अब हम नाप की शर्ट लेंगे और लंबाई नाप लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर से नीचे तक लंबाई नापेंगे और शर्ट की लंबाई से 3 इंच ज़्यादा हम कुर्ते की लंबाई रखेंगे। तो हम 14 इंच में 3 इंच ऐड करेंगे, 17 इंच और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। तो 18.5 इंच पर 18.5 इंच पर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। कुर्ते की चौड़ाई के लिए हम शर्ट की चौड़ाई नाप लेंगे और दोनों तरफ 1-1 इंच का कपड़ा रखते हुए निशान लगाएंगे। यह हमारा चौक की फोल्डिंग के लिए होगा। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे लंबाई के लिए
और चौड़ाई के लिए इस निशान पर फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो फ्रंट और बैक की लंबाई और चौड़ाई की कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास 2 पीस आ गए हैं, इनको हम अलहदा कर लेंगे और दोनों पीसेस को फोल्ड करके लंबाई में इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और शोल्डर की तरफ आधे इंच का निशान लगाकर एक तिरछा कट लगाएंगे इस तरह से। अब हम शर्ट को फोल्ड करके कपड़े के ऊपर रखेंगे और आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। शर्ट अगर लूज़ है तो आपको मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई के बराबर ही हम निशान लगाएंगे ऊपर और नीचे और ये निशान को बढ़ाकर हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह और यहाँ पर हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से और कटिंग कर लेंगे। चौक के निशान के लिए हम शर्ट को रखेंगे और शर्ट की लंबाई जितना हम चौक का निशान बनाएंगे यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और नीचे चौक बनाएंगे। यही निशान हम दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। अब हम दोनों में से एक पीस लेंगे, ये हमारा फ्रंट का पीस होगा। यहाँ पर हम आधे इंच की कटिंग करेंगे क्योंकि फ्रंट का पीस बैक के पीस से थोड़ा छोटा होता है। बैक का पार्ट थोड़ा लंबा रखते हैं कुर्ते में तो शोल्डर की बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और यहाँ से हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक के लिए मार्क करेंगे। चौड़ाई के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे और गहराई के लिए 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को गोलाई में मिला लेंगे इस तरह से और कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट के पार्ट को बैक के ऊपर रखते हुए बैक नेक की मार्किंग करेंगे। चौड़ाई उतनी ही होगी लेकिन गहराई के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे इस तरह से। हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग से पहले हम कुर्ते में से आर्म होल नाप लेंगे, ये 5.5 इंच है। अब हम स्लीव के लिए कपड़ा लेंगे। अगर आपके पास पूरी लंबाई की शर्ट है तो आप उसमें से लंबाई लें तो आसानी रहेगी, अदरवाइज़ मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इसकी चौड़ाई आर्म होल से 1 या आधा इंच ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मैंने तकरीबन 6.25 इंच रखी है। बाजू की तैयार लंबाई 8.5 से 9.5 इंच होती है और 1.5 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। तो 11 इंच हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे तो हमारी दोनों स्लीव के लिए कपड़ा आ जाएगा इस तरह। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। 11 इंच लंबाई है और चौड़ाई तकरीबन 6.25 से 6.5 इंच रखी है। दोनों स्लीव्स को हम अलग कर लेंगे। आर्म होल हमने 5.5 इंच नापा था कुर्ते में से, तो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1.5 इंच की स्लोप देंगे 1.5 इंच की। दामन की चौड़ाई हम 4 इंच लेंगे और इस निशान को ऊपर से मिला देंगे। और कटिंग कर लेंगे। साइड पर मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे। हमारी स्लीव की कटिंग भी हो गई है। अब हम शलवार की कटिंग करेंगे। इसके लिए जो भी नाप का ट्राउज़र हो वो आप इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे। ये 14 इंच तैयार लंबाई है। दामन से भी हमें तकरीबन 1.5 इंच चाहिए और ऊपर से भी हमें तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा चाहिए फोल्डिंग के लिए। तो हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी 3 इंच फालतू लेंगे और इस निशान पर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे लंबाई में। फालतू कपड़ा हम कट कर लेंगे और कपड़े को फिर चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। ट्राउज़र की चौड़ाई से हम शलवार की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे।
अब हम रेडीमेड ट्राउज़र को कपड़े के ऊपर रखेंगे, दोनों तरफ मार्जिन रखते हुए, और क्रोच एरिया पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें क्रोच एरिया मालूम करना ज़रूरी है। यहाँ पर हम थोड़ी सी गोलाई रख लेंगे। अगर आपको चौड़ाई ज़्यादा लगे तो आप कटिंग कर लें। दामन से हम 5 इंच पांचा रखेंगे और 1 इंच पर कटिंग का निशान लगाएंगे और इसको ऊपर से मिला देंगे इस तरह। थोड़ी सी चौड़ाई मैंने ऊपर से कुछ कम कर ली थी बाद में, तो ट्राउज़र से थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग रख लें। दोनों पीसेस को हम अलहदा कर लेंगे। तो हमारे ट्राउज़र की कटिंग भी हो गई है बहुत आसानी से। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले कुर्ते में फ्रंट में हमने बटन प्लेकेट बनाना है, तो हम फ्रंट पार्ट के ऊपर 6 इंच का निशान लगाएंगे और इतने हिस्से पर कट लगा लेंगे। ये सिर्फ कुर्ते की फ्रंट साइड है। अब इस स्लिट के लिए हमने 2 स्ट्रिप्स तैयार करनी है। दोनों की लंबाई मैंने 7 इंच ली है और चौड़ाई 3 इंच है, और इसके साथ हमने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई 7 इंच ही है और चौड़ाई सिर्फ 1 इंच है, जितना हमने चौड़ा प्लेकेट बनाना है। अब हम एक पीस के ऊपर 1 इंच का बॉक्स बनाएंगे। 1 इंच ही लंबाई है और 1 इंच ही चौड़ाई है, और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। दूसरे पीस पर हम कोई बॉक्स नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर हम बुकरम को पेस्ट करेंगे, साइड से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और नीचे से भी हम आधा इंच कट कर लेंगे। और कपड़े को हर तरफ से हमने आधा इंच फोल्ड करना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो तीनों साइड से हम आधा आधा इंच फोल्डिंग करेंगे और फिर पूरी स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो हमारे प्लेकेट का एक हिस्सा तैयार हो जाएगा। प्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम दूसरी स्ट्रिप में भी तीनों साइड से आधा आधा इंच फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे, और फिर इसको फोल्ड करेंगे इस तरह और दोबारा से प्रेस कर लेंगे। तो हमारी दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। एक पे बुकरम अटैच है और एक पे बुकरम हमने नहीं लगाया। बग़ैर बुकरम वाली पट्टी को हम पहले लेंगे, इसको फोल्ड करके अच्छे से प्रेस किया हुआ है, और इस साइड पर अटैच करेंगे। दूसरा हिस्सा हम नीचे कर लेंगे। जो आधा इंच हमने मार्जिन फोल्ड किया है उसी के अंदर हम कुर्ते को दबाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरे हिस्से की पट्टी अटैच करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमने ये बुकरम वाला हिस्सा लेना है, और ये जो हमने 1 इंच का कट बनाया था इसको हम स्लिट के अंदर रखेंगे। आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा और इस तरह से फोल्ड करते हुए जैसे हमने प्रेस किया है यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हम पिन्स लगा लेंगे। बटन प्लेकेट बनाने के लिए मैंने अलहदा से वीडियो भी अपलोड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको अच्छे से समझना है और यहाँ क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम सिर्फ यहाँ से लेकर नीचे तक सिलाई लगाएंगे, और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम कुर्ते का दूसरा हिस्सा नीचे रखेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए ये हमने सिलाई लगाई सीधी। अभी हमारे पास कुर्ते का सिर्फ एक हिस्सा हमारे सामने है। नीचे तक सिलाई लगाने के बाद हम नीडल को फैब्रिक में रखेंगे, कुर्ते का दूसरा हिस्सा अपनी जगह पर लेकर आएंगे और दोनों हिस्सों को बराबर इकट्ठे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से नीचे से तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक हमारे दोनों हिस्से कुर्ते के आपस में अटैच हो जाएंगे। ये हमने बॉक्स बना लिया है, मैं भी आपको क्लोज में दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक हमने सिंगल कपड़े पर सिलाई लगाई है, और उसके बाद हमने कुर्ते का दूसरा हिस्सा भी नीचे रखा और ये बॉक्स बनाया है। अब ये दोनों हिस्से आपस में अटैच है इस तरह से। तो हमारा प्लेकेट इस तरह बन गया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने बटन्स अटैच करने हैं जो कि हम एंड पे करेंगे। अब हम कुर्ते का पिछला हिस्सा लेंगे
और दोनों को मिलाते हुए शोल्डर से सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव के सेंटर पे हमने एक नॉच लगाया है जिसको हम शोल्डर से मिलाएंगे और आर्म होल को आपस में मिलाते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर ली हैं। स्लीव्स को दामन से 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे तो स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने नेक की फिनिशिंग करनी है। यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए हम तिरछी पट्टी कट करेंगे। जो हमारे पास कपड़ा बचा है 1.5 मीटर कपड़े में से उसमें हम ये तिरछा कट लगाएंगे और एक पट्टी काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से तिरछी पट्टी आएगी और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, 2.5 इंच। इसको हम फोल्ड करेंगे और इस साइड पर सिलाई लगा लेंगे तो अटैच करने में आसानी रहेगी। ये देखिए मैंने इस साइड पर सिलाई लगा ली है। अब हम कुर्ते की सीधी साइड लेंगे और राइट साइड पर इस पट्टी को रखेंगे और ये देखिए यहाँ से हमने प्लेकेट से थोड़ा सा बढ़ाते हुए हमने इसको रखा है और इसको उल्टी तरफ फोल्ड किया है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इससे किनारे की अच्छी फिनिशिंग हो जाएगी। तो बिल्कुल आधा इंच या 1 सेंटीमीटर मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरे किनारे पर भी हम एक्स्ट्रा पट्टी रखते हुए इसको दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह और अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। इससे हमारे एंड्स की अच्छी फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये देखिए जो हमने कपड़ा पट्टी एक्स्ट्रा फोल्ड की थी, जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये किनारे बन चुके हैं। अब हम इसको उल्टी तरफ पलटेंगे इस स्ट्रिप को और जितनी पाइपिंग रखनी है उतनी हम रख लेंगे। बाकी सारा कपड़ा हम रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने जितनी पाइपिंग रखनी थी उतनी हमने राइट साइड पर रखी, बाकी कपड़ा उल्टी तरफ पलट लिया और स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह। अब हमारी नेक लाइन की फिनिशिंग हो गई है। इस तरह से आप बच्चियों के फ्रॉक पर भी पाइपिंग लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाया भी है। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। स्लीव से सिलाई शुरू करेंगे और साइड पर हमने फिटिंग वगैरह के लिए कोई ऐसी शेप नहीं बनानी, सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ चौक के निशान तक सिलाई लगा लेंगे। और ये याद रखिए कि सिलाई शुरू करते हुए और एंड करते हुए रिवर्स स्टिच लाजमी किया करें, इससे सिलाई महफूज हो जाती है। तो दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब हम चौक बनाएंगे। कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक पहुँच के हम दूसरी तरफ भी कपड़े को इसी तरह 2 बार फोल्ड करेंगे और सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। दोनों चौक हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और दामन से आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। 2 बार फोल्ड करेंगे। दामन से भी हमने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं ये नेक लाइन की फिनिशिंग और ये बटन प्लेकेट पर हम बटन्स लगाएंगे। अब हम शलवार की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले क्रोच एरिया की सिलाई लगाएंगे। क्रोच एरिया की सिलाई लगाने के बाद हम पांचा तैयार करेंगे। इसके लिए हम बुकरम का पीस लेंगे। बुकरम की चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इस तरीके करके। ये देखिए हमने आधे इंच का मार्जिन रखते हुए इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब हम इस मार्जिन को फोल्ड करेंगे बुकरम के ऊपर और दोबारा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और एक सिलाई पांचे के निचले हिस्से पर भी लगा लेंगे। इस तरह से हमारे पांचे तैयार हो गए हैं। अब हम इलास्टिक के लिए केसिंग बनाएंगे। इसके लिए पहले एक बार बारीक फोल्ड करें, फिर थोड़ा सा चौड़ा 1 इंच या 1.25 इंच तक फोल्ड कर लें और यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा छोड़ते हुए बाकी पूरे नेफे पर सिलाई लगा लें। थोड़ा सा हिस्सा हमने इसलिए छोड़ा है ताकि हम इलास्टिक को अंदर डाल सकें। अब हम बीच की सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कपड़े की चौड़ाई में कमी कर ली है और सिलाई लगा ली है। और ये देखिए सेंटर में हम छोटे छोटे कट ज़रूर लगाया करें, इससे सीधी साइड पर अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। तो हमारी शलवार की भी स्टिचिंग हो गई है और हमने कुर्ते पर बटन भी लगा लिए हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक हमारे कुर्ते की आ रही है इस तरह से।
और इस तरह हमारा कुर्ता तैयार हो गया है। तैयार कुर्ते की लंबाई 17 इंच है और तैयार शलवार की लंबाई 14 इंच है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर न्यू अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।